अ, आज का जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली वही है जो कि हमने पिछले हफ्ते था, जो कि हैलोवीन के ऊपर था। विचक्राफ्ट, कर्सेस और ब्लैक मैजिक। तो मुझे उम्मीद है कि जो पिछला जो मैसेज होगा वो भी आपके ज़हन में तरोताज़ा होगा थोड़ा, जिसके अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से जो है ये सब चीज़ें जो हैं ये काम करती हैं और किस किस तरीके से जो है असरअंदाज होती हैं और हम इन चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में जो है हमने बात की थी। और मुझे इस दौरान काफ़ी जो हैं लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि इसके बारे में मज़ीद और बताया जाए थोड़ा। तो मैं सबसे पहले जो है ना इसके अंदर जो है एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैं या मेरी फैमिली क्यों नहीं मनाती है इस सारी चीज़ को। उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। मेरे साथ निकालें आप इफ्सियों का ख़त, एफिशिएंस चैप्टर 5 और उसकी 8 से लेकर 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। इफ्सियों का 5वां बाब 8 से 15 आयत। जी ब्रदर ज़रा पढ़ेंगे मेरे साथ, ज़रा ऊंचा पढ़िएगा। क्योंकि तुम पहले तारीखी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। अब खुदावन में नूर हो। पहले है किस में थे? तारीकी में थे। ठीक है जी, तारीकी थे। आगे। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीखी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। आगे। और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, जी। क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो। बल्कि दनाओं की मानित चलो। ठीक है। वो कहता है कि जो चीज़ें जो आप तारीकी में करते हैं अगर वो हम नूर में लेके आते हैं तो वो एक्सपोज हो जाती हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ एक्सपोज होगी तो वो खुदावंद के सामने वो जाके क्लियर कर सकते हैं हम। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है उसके 3 बाब के अंदर। अगर हम 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ नजर आ जाएगा कि हमें जो है अपनी जो सब चीज़ें हैं जो कि काम ऐसे हैं हमारे, वो हमें नूर के अंदर, लाइट के अंदर लेके आने हैं। लाइट के अंदर लेके आएंगे तो वो जो है काम वो एक्सपोज होंगे और खुदा जो है उन सारी चीज़ों को माफ़ करने में कादिर होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर हम उन सारी चीज़ों को छुपाई रखेंगे जिस तरह तारीकी में पहले थे, उसी तरीके से जो है वो करी रखेंगे, वो फिर हम जो हैं गलत चीज़ों के अंदर और बुराई में और तारीकी में घिरे रहेंगे और चलते रहेंगे। ठीक है। देखें इसके अंदर ये सीधी सी बात है जो मैंने इसलिए ये हवाला दिया और उसके अंदर मैं एक ओपिनियन जो है वो अपना बताता हूँ आपको कि मैं क्यों नहीं मनाता इसको। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस दिन हम किस चीज़ की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। हैलोवीन जो है वो किस चीज़ की सेलिब्रेशन है? कोई छोटा सा बताए वो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका थीम क्या है? को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और कोई बताएगा? ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा कि हम वो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? बैड पावर्स। जी बिल्कुल ठीक है, बैड पावर्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे पहला जो थीम है इसका बेसिकली, वो जब भी आप देखेंगे इसकी सारी जो पिक्चर्स देखेंगे और जो लोगों ने कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं, सबसे पहले जो ये चीज़ जो है इसके अंदर सेलिब्रेशन होती है डेथ की। ठीक है। दूसरी सेलिब्रेशन इसके अंदर आती है ग्रेव्स की, यानी कि जो कब्रें होती हैं। ठीक है, इनकी सेलिब्रेशन होती है। इसके बाद इसके अंदर जिस तरह उन्होंने बताया इवल स्पिरिट्स और डीमंस की। ठीक है। इसके बाद बहुत सारी और इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जिसकी सेलिब्रेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं फियर। स्पिरिट ऑफ फियर जो है इसके अंदर, उसकी भी सेलिब्रेशन होती है। क्योंकि उस दिन जो है बड़े सारे लोगों ने ना हॉन्टेड हाउस बनाए होते हैं, बड़ी वो जिसको बोलते हैं वो स्केलेटन्स टांगे होते हैं,
और वो अजीब अजीब सी जो है ना वो चीज़ें उन्होंने लगाई होती हैं, उनकी शक्लें इस तरह की होती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली वो क्या लेके आती हैं, फियर लेके आती है, खौफ लेके आती हैं आपके ऊपर वो चीज़ें। रात को फिर सोएंगे जिस अजीब अजीब ख्वाब आएंगे और वो सब चीज़ें। तो ये बेसिकली इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। और हम ये देखते हैं कि अक्सर जो हैं कई चर्चेस जो हैं ज़्यादातर वेस्ट के अंदर, वो इसको जो है ना ऑल्टरनेटिवली मनाते हैं। कोई हार्वेस्ट के लिए उसको कर देते हैं कि जी यहाँ पे बच्चे आएँ, बच्चों को वो देते हैं चीज़ें। कई जो हैं अपनी उस दौरान जो हैं वो प्रेयर मीटिंग्स रख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बात सिंपल सी ये है कि ये दिन जो है बहुत ज़्यादा विचक्राफ्ट, जादूगरी और इन सब चीज़ों का ये दिन है। इन दिनों के अंदर जो है आपको पता है, इस दिन के अंदर जो है इससे प्रेपरेशन में, मैंने पिछली दफ़ा बताया था पहले पार्ट के अंदर कि कुर्बानियाँ दी जाती हैं, खून बहाया जाता है, इंसानों की भी कुर्बानी दी जाती है। बल्कि उसी दिन, जिस दिन मैंने दिया ना, उसी दिन बीबीसी के ऊपर अगर आप खबर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि साउथ कोरिया के अंदर वो लोग जो हैं हैलोवीन मनाने गए थे और वहाँ पे 149 लोग मरे, जिसमें से 50 लोगों को तो उसी वक्त कार्डिक अरेस्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है। और वो मेरे पास वीडियो भी है, मैंने शेयर की थी कईयों के साथ। दे वर ऑल यंग चिल्ड्रन और कुछ एज के थे, लेकिन वो क्या हुआ, दैट वाज द प्रेपरेशन। वो उस चीज के लिए क्या है, सेटन वर्शिपिंग जो भी है वो बगैर किसी सैक्रिफाइस के कोई भी अमल में नहीं आती। अब वो जो लोग मर गए ना, दे वर सैक्रिफाइस्ड फॉर दिस, वो सब लोग सैक्रिफाइस किए गए हैं इस सारी चीज के लिए। वो अगर आप वीडियो देखेंगे बड़ी दर्दनाक वीडियो है, वो सीपीआर दे रहे हैं और उनको पता नहीं कितने लोगों को लटाया हुआ है, एक दूसरे को वो कर रहे हैं, बड़े बुरे हालात हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हालात हैं वहाँ पे। तो क्या है कि ये जब मंजर आप देखते हैं तो क्या आपके दिल में आता है, एकदम खौफ आता है, फियर आता है। तो ये किस चीज़ की सारी चीज़ें हैं, ये जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दैट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ फियर, दैट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डेथ, दैट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेव। और हम क्या करते हैं, अक्सर आप देखेंगे लोगों को, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है ना वो विचेस बना के, विजर्ड्स बना के, और वो जो है ना अजीब अजीब उनको कपड़े पहना के तो बाहर निकालते हैं कि जी कैंडीज लेके आए। सो बात ये है कि वो अक्सर ये कहेंगे नहीं नहीं वी वर जस्ट प्लेइंग अराउंड, ये कोई ऐसी बात नहीं है जी, हमने तो सिर्फ जस्ट फॉर फन। सुपरमार्केटों में ऐसे सेक्शंस जी 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 ऐसे सेक्शंस बने होते हैं और वो सब उनका जवाब ये होता है कि दिस इज फॉर फन, ये तो बस बच्चों के लिए वैसे हमने किया है, ये बस बच्चे खुश हो जाएं। मैं आपको एक सही बात बता दूं, डेथ के साथ, ग्रेव के साथ, फियर के साथ यू कैनॉट प्ले अराउंड, दे विल कम बैक फॉर यू। वो आपके पास वापस आएंगी चीजें, आज नहीं आएंगी, आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसकी मैनिफेस्टेशन देखेंगे। मैंने ना एक रेफरेंस दिया था फर्स्ट सैमुअल के अंदर, पहला सैमुअल था, पहला सैमुअल, और उसकी गालिबन थी 15 बाब और 23वीं आयत। बता जरा पढ़िएगा, एक जब मैं आपको कहूंगा तब पढ़ना। इसके अंदर मैंने पहले अपने मैसेज के अंदर ये एक रेफरेंस दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब आप देखेंगे ना कि जब बच्चों को आप विचेस बना के और उस तरीके से लेके जाते हैं, स्पेशली अगर मैं वेस्ट के अंदर बात करता हूँ, अब तो खैर हमारे जगहों पे भी ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे मनाई जाती हैं। तो वेस्ट के अंदर जब आप देखते हैं या कहीं पे भी, तो जो बच्चों को आपने विचेस जो लोगों ने बनाया होता है, उनको अजीब से मॉन्स्टर से बनाया होता है और वो इस तरीके से, उसकी बाद में आप अक्सर जो है ना लोगों को सुनेंगे कि जी हमारे बच्चे जो है ना वो अब सुनते नहीं है बात हमारी, ठीक है, थोड़े से बगावत के अंदर आ गए हैं, यानी कि रिबेलियस हो गए हैं बच्चे। वो कहते हैं जी हमारी मर्जी, अगर आप हमें कुछ कहोगे वी विल कॉल द पुलिस, वैसे बोलते हैं। वो कहते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंडर हम प्रोटेक्टेड हैं, दैट्स, और ये उनको स्कूलों में सिखाया जाता है। तो बच्चे क्या हैं, बगावती हो गए हैं। तो जब भी आप विच क्राफ्ट के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ यू विल प्ले अराउंड, ऐसे के छेड़छाड़ी करेंगे कि नहीं जी हम सिर्फ बच्चों के लिए, खुशी के लिए कर रहे हैं, इट विल कम बैक टू यू। ब्रदर जरा पढ़िएगा पहला सैमुअल 15 बाब और 23 आयत, सुनिएगा ये क्या कहता है।
क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है जी और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। ठीक है ना, इसमें लिखा है, इंग्लिश बाइबल कहती है रिबेलियन इज एज ए सिन ऑफ विचक्राफ्ट। जब आपकी रूट्स विचक्राफ्ट और ऐसी चीजों के ऊपर आएंगी, नोइंगली अननोइंगली फॉर फन सेक, रिबेलियन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ और वो मैनिफेस्ट करेगी आपके बच्चों की। आगे में वो क्या बोलता है कि सरकशी ऐसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश के बराबर है। जी, सरकशी ऐसे कि जिसने किसी की बात नहीं सुननी है वो सरकश है। और वो कैसे है, वो क्योंकि वो क्या है, क्योंकि इसकी रूट कॉज जो है वो बता रहा है बेसिकली इसके अंदर कि इसकी जड़ क्या है, बुत प्रस्ती है, इसकी जड़ जो है ये विचक्राफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट्स से कि आप ईस्टर मनाते हैं। ईस्टर में आप क्या करते हैं? कभी किसी को देखा है ईस्टर के अंदर के डेथ की सेलिब्रेशन हो रही है? नहीं। ईस्टर के अंदर हम रेजरेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। कैंडल्स। ठीक है ना, हम इस चीज के लिए उस चीज को रोशन करते हैं, एक नई जिंदगी है कि हम एक नई उसके अंदर क्राइस्ट के अंदर हम एंटर हुए हैं, एक नई जो है हम बॉर्न अगेन है, और ये सब चीजें जो हैं वो क्राइस्ट से स्टार्ट होती हैं। इसी तरीके से जो हैलोवीन है वो सब चीज़ें डेथ से स्टार्ट होती हैं। जितनी चीज़ें आप जो हैं अकल्टिक उस सारी चीज़ों में जब जाएंगे, और जिसको आप बोलते हैं कि सेटन वर्शिपिंग, लूसीफर की वर्शिपिंग, ये जो है ना ये डेथ कवनेंट्स हैं आपकी लाइफ के अंदर। आप डेथ के साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हो, डेथ के साथ कवनेंट कर रहे हो, उनके साथ एक अहद बांध रहे हो, जितनी भी चीज़ें हैं। तो मैं इसके साथ साथ ना आपको एक बात बताता चलता हूँ। ब्रदर मेरे साथ अस्तिशना की किताब निकाली है, 18वां बाब। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये खुदा की नज़र में है क्या सारी बात। और जब आप पिछला पार्ट इसका जब जो हमें देख रहे हैं इसके ऊपर यूट्यूब पे और उस पर, और जब पिछला पार्ट देखेंगे तो ये सब चीज़ें उसके साथ रिलेट कर जाएंगी और आपको ये पता चलेगा कि जो आप सब लोगों ने पिछले पार्ट में सुना है। आप अस्तिशना बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी उसका 18वां बाब चैप्टर 18 10 से 12 आयत तक पढ़ें। ये सुनिएगा कि खुदा क्या कहता है इन सारी चीज़ों के बारे में। बदल रहा ऊंचा पढ़िए। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में जलवाए। आग में जलवाए। हमने पिछले क्या आयतें पढ़ी थी? जो कुर्बानियां दे रहे थे, वो कुर्बानियां क्या देते थे? उसने अपने बच्चे को आग में जलवा दिया, उसने जो है उसकी कुर्बानी दी। वो भी हम अभी हम पढ़ेंगे। पढ़ें जी। या फालगीर या शगुन निकालने वाले, या फालगीर या शगुन निकालने वाले। अब आप ये देखेंगे ब्रदर, ये मैं जरा क्योंकि साथ साथ एक्सप्लेन भी करना चाह रहा हूं। फालगीर और शगुन, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि हम जब छोटे भी थे और बड़ा हाथ दिखाने का शौक़ होता था, बड़े जो हैं जी इस तरह के, यार जायचा निकलवा लें, ज़रा ये देख लें, ये क्या था, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, लाइक हॉरोस्कोप सिस्टर, यू नो दैट, यू नो वी यूज्ड टू रीड दैट हॉरोस्कोप जी। और वो आता है जी आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है जी। कोई बोलता था जी मेरा स्कॉर्पियो है, मेरा कैंसर है, लिब्रा है, लियो है, इस तरह के साइंस बोलते थे, बड़े खुश होते थे, हाँ मैं लियो हूँ, मैं ये हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू अकल्ट्स। ये जो रूट्स हैं ये पीछे से चल रही हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू लाइक दिस। मैं आपको एक इसकी छोटी सी बात बताता हूँ। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शॉप पे जाते हैं, किसी मॉल में जाएं, किसी शॉप पे जाएं और उधर आपने फ़र्ज़ करें कि कोई कपड़े ख़रीदने हैं। जब आप कपड़े ख़रीदते हैं ना उस शॉप से, सो यू कम अंडर द एग्रीमेंट ऑफ सेल्स। जो उसका सेल्स एग्रीमेंट है उसके अंदर जब आप रिसीट लेंगे ना, उसके ऊपर लिखा होगा रिफ़ंड पॉलिसी, उसके ऊपर लिखा होगा एक्सचेंज पॉलिसी कि आप इतनी देर में एक्सचेंज कराते हैं, इतनी देर में रिफ़ंड करा सकते हैं, या इस प्रोडक्ट को आप रिफ़ंड नहीं करा सकते, सिर्फ एक्सचेंज करा सकते हैं, या 5 डेज़ के अंदर 7 डेज़ के अंदर इसको आप अपने पैसे लेके जा सकते हैं। ये क्या है? ये एक सेल्स एग्रीमेंट है।
सो व्हेन यू बाय दैट, तो जो पैसा है, जब आप उसके अगेंस्ट अपना पैसा देते हैं, यू आर बाउंड, क्योंकि पैसा जो है आपकी, वो क्या करता है ब्रदर? गवाही देता है। ये बाइबल कहती है हमें, ये मैं नहीं कह रहा। पैसा जो है उस चीज की गवाही देता है कि ये जो है इस एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो जब आप जाते हैं अपने बच्चों को ले के देते हैं वो कॉस्ट्यूम्स, ईवल कॉस्ट्यूम्स, वो मेकअप, वो जो ईवल मेकअप होता है, वो जो अपने ऊपर लगाते हैं वो उस दिन के लिए, वो आप उस एग्रीमेंट के अंडर हैं। मत भूलिएगा, आपका जो पैसा है वो उस चीज की शहादत है, उस चीज की गवाही है कि आप इस सारी चीज के अंदर एंटर। अभी जाके बाद में कहीं नहीं, हमने तो सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए कर दिया था, वो खुशी फिर आपको पता चलेगी बाद में। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बड़ी सेंसिटिव हैं। और खुदा क्या कहता है जी? जो कि फालगीर और क्या जी, या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर, या जादूगर जी, या मंत्री, या जिन्नात का आशिना, हाँ जी, या रुमाल, या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरूह हैं। और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकाल नहीं पाएगा। अच्छा, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? यू हैव? सिस्टर, कैन यू रीड दीज वर्सेस? यू हैव दैट? और किसके पास है? यशब, आपके पास है? पढ़ो ना, फिर पढ़ो। ओके, 18 वर्स 10 to 12 loud. Okay. There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits. With familiar spirits and consulting the deads also. Or a wizard, or a necromancer. और necromancy. You know what is necromancy? किसी को पता है necromancy क्या होती है? ओके, necromancy होती है कि जो लोग मुर्दों के साथ, जो डेड पीपल होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड necromancy. मोक्कल फर्क चीज होती है। मोक्कल तो वो होते हैं कि जो डीमंस होती हैं, जिनको वो जिन्नात को या उनको अपने कब्जे में करते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि जिससे वो कहते हैं कि जो लोग मर गए हैं। जब हम छोटे थे ना, तो अक्सर कई लोग कहते थे, आए यार आओ, वो कायदे आजम की रूह को बुलाते हैं, ये फलां की रूह को बुलाते हैं, फलां की रूह को बुलाते हैं। सो दैट वाज कंसल्टिंग विद द डेड, दैट वाज कॉल्ड नेक्रोमेंसी। ठीक है ना? ये चीज होती है कि आप जो हैं, मुझे याद है हम छोटे होते थे, मेरे कजन्स हैं वो भी देख रहे होंगे इसको, हम लोग वो बना के ना एक, तो वहाँ पे एक गिलास रख के उल्टा और पता नहीं उसके ऊपर वो करके जो है ना एक वीजी बोर्ड टाइप बना के, तो उसके ऊपर करके तो हम जो है ना रूहों को कॉल करते थे। दैट वाज फॉर फन सेक। लेकिन जब हमें ये पता चला तो हमने इस चीज़ से तौबा की, रिपेंट किया, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये किन चीज़ों के साथ है? विचक्राफ्ट के साथ है। तो विचक्राफ्ट जो है वो हमेशा उसकी जो आपको आउटकम मिलेगा ना, वो आपको रिबेलियन मिलेगी। इट मीन्स कि इस शख्स की, इस फैमिली की जो रूट्स हैं पीछे से विचक्राफ्ट से रिलेटेड है, उसके अंदर आप डिस्टर्बेंस देखेंगे, उस खानदान के अंदर, उस फैमिलीज के अंदर। आप, मेरा ख्याल है हम सब ने देखी होंगी ऐसी फैमिलीज जिधर आपको नजर आता है कि यार बच्चों ने तो बगावत की हुई है, हर चीज जो है ना वो इट्स मतलब आउट ऑफ ऑर्डर है। डेफिनेटली उसकी जो रूट्स हैं, उसकी जो एंसेस्ट्रल चीजें हैं, वो कहां से आती हैं? वो पीछे से चलती आती हैं, जिसके वो गुनाहगार नहीं है, उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो जो चीज है, वो जो कर्सेस हैं, वो उनको इफेक्ट करते हैं। हर इंसान, हर इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं, तीसरी से चौथी पुश्त के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि, और ये इसको बोलते हैं इनइक्विटी, ठीक है, ये होती है इनइक्विटी। बिफोर इनइक्विटी मैं आपको बताऊं कि वो क्या है। आप समझने की बात यह है कि मेरा ओपिनियन ये है कि हमें हैलोवीन नहीं मनानी चाहिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि हमें
बेयर करने पड़ेंगे, उसके उसकी हाँ बिल्कुल, उसकी जो है आपको चीज़ें जो है उसके वो वापस अपने ऊपर लेनी पड़ेंगी, और वो आप देखेंगे आने वाले टाइम। देखें, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आज की डेट में देखेंगे, मैं ना एक स्टडी कर रहा था, बल्कि मेरे पिछले दिनों मेरे चाचू भी आए हुए थे यूके से। यूके के अंदर इस टाइम पे जो बिल्कुल यूथ है ना, उनकी एक प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा, वो जो है मेंटल इलनेस की तरफ चले गए हैं। ठीक है, और वो जो यूथ है वो आप अक्सर देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल की एज के सुसाइड कमिट कर रहे हैं। दे आर कमिटिंग सुसाइड एंड दिस इज डेंजरस, कि वो जो हैं अपने आप को, उनकी लाइफ में कोई होप नहीं रह गई, दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, कि वो निकलें कैसे उस चीज़ से बाहर। और ये सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है उधर, और ये सिर्फ मैं समझता हूँ यूके की नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो रूट्स हैं वो हैं आइडोलेट्री, ठीक है, सेक्सुअल परवर्जन एंड ब्लड शेड। ये 3 चीज़ें, बुत परस्ती, जिनसी बेरा रवि और खून का बहाना, खून रेजी। ये हर इंसान की आप पीछे चले जाएं तो ये उनकी रूट्स है। यहाँ से हर एक जो भी फैमिली आज है, ये पीछे से इन चीज़ों से हुई है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बड़ी जो है ना इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बताता हूँ। अभी तो सारे जो हैं ये सुन के थोड़े से खौफजदा हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको जो है ना ये इस चीज़ का सलूशन भी आपको दिया जाएगा, इसमें आप फिक्र नहीं करें। लेकिन पहले है कि उस सारी चीज़ से आपको वार्निंग होनी बड़ी ज़रूरी है। वार्निंग अगर नहीं होगी उसके लिए तो वो जो है ना वो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। मैं बात कर रहा था आपके साथ इनिक्विटी की। इनिक्विटी क्या थी चीज़? इनिक्विटी का कोई वर्ड जो है ना उर्दू में कोई प्रॉपर नहीं है, वो आप अगर गूगल पे भी निकालें वो बोल देंगे जुल्म। तो जुल्म जो है वो कोई इनिक्विटी क्या है? ये वो गुनाह है, मैं अब आपको बिब्लिकल इसकी जो है वो बता देता हूँ, कि वो गुनाह है जो कि एंसेस्टर से चल रहा होता है, जो कि आपके बाप दादाओं से चल के आपकी लाइफ में आता है। उस इंडिविजुअल की, हर इंडिविजुअल को वो इफेक्ट करता है 3री से 4थी पुश्त तक, टिल द 3rd एंड द 4th जनरेशन। ठीक है, वो उसने किया नहीं होता, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है उसकी ज़िंदगी के ऊपर होता है। ख्वाह वो कोई हादसा हुआ हो, ख्वाह वो कोई ट्रॉमाज हुए हों उनकी लाइफ के अंदर, ख्वाह वो कर्सेस चल रहे हों, ख्वाह वो कोई भी ऐसी चीज़ चल रही हो कि जो कि उन्होंने जैसे कि ईवल ऑल्टर्स पे जाके उन्होंने सर्व किया हो, ठीक है, सेटन वर्शिपिंग की हो, फ्री मेसनरीज के अंदर उन्होंने वाउज ली हो। फ्री मेसनरीज आपको पता है, जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, इन्वेड किया था इन्होंने, ब्रिटिश ने, उस टाइम पे फ्री मेसन्स जो थे वो साथ आए थे। अब फ्री मेसनरीज के तौर पे ही उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि शायद फ्री मेसनरीज जो हैं वो सिर्फ वेस्ट की साइड पे, नो, वेरी मच इंडिया की रूट्स में है। चाहे वो, क्योंकि उस वक्त वो ग्रेटर इंडिया था, उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक थे, ठीक है ना। तो ये जो जगह थी, ये फ्री मेसनरी की रूट्स हैं यहाँ पे। और ऐसे नहीं है कि जो अगर हम समझते हैं कि नहीं जी ये शायद उधर से है, नहीं, वो रूट्स जो हैं वो आपको पीछे खींचती हैं, 3री 4थी जनरेशन्स तक जो है वो आप तक चलती हैं। अच्छा, इसका अगर आप इसको मैं ना और आसान करता हूँ आपके लिए, कि ये तो मैंने आपको इनिक्विटी की टर्म्स बताई बिब्लिकल, मैं आपको आज की डेट के अंदर जो साइंटिफिक टर्म है इसके वो भी बता देता हूँ। उस साइंटिफिक टर्म का जो नाम है इसके लिए वो है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स जो है वो आपको ये बताती है कि आपकी 3री 4थी पुश्त पहले कि कोई हादसा हुआ होगा ना, तो या कोई ऐसी चीज़ जो है आपकी बाप दादाओं की उसमें होएगी, वो आपके अंदर आके रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी। आप उस चीज़ से जो हैं वो होंगे। फॉर एग्जांपल, आपसे अक्सर कभी ये भी पूछते हैं कि जी आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, डॉक्टर्स कभी पूछ लेते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से एपिजेनेटिक्स जो है यही आपको चीज़ बताएगी कि आपका जो ब्लड लाइन है वो कैसे जो है वो है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक आपको बिब्लिकल मिसाल देता हूँ। इब्राहिम की हम बात करते हैं। इब्राहिम जो था वो उसने क्या कहा, उसने जाके एक झूठ बोला और उसने कहा कि ये मेरी बहन है। इसी तरह जो है जो इब्राहिम के बाद जो इसहाक था आइज़क, उसने भी बोला कि अपनी बीवी को मेरी बहन है। समझ रहे हैं? रिपीटेड। इब्राहिम ने क्या किया कि अपनी जो थी लौंडी उससे शादी की, शादी तो नहीं की मतलब उससे जो है उसकी औलाद हुई। अब वही चीज़ें जो हैं जब आप देखते आओगे और दाऊद बादशाह तक आते जाएं, आपको ये सब चीज़ें बढ़ती हुई जाएंगी। सुलेमान तक चले जाएंगे तो वो बहुत बढ़ जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं अनटिल अनलेस वो हादसा जो है, वो ट्रॉमा जो है, वो सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से उस शख्स के ज़िंदगी में ना आए और फिर वहाँ से जो है अगली 4 पुश्तों के लिए चल पड़े। तो शैतान क्या करता है बेसिकली, इन डीमंस का और इन सारी चीज़ों का काम ही यही है कि उस चीज़ को आगे से आगे लेके चलते जाते हैं ताकि इंसानियत जो है कर्स में रहे। और क्यों इंसानियत को कर्स में रखना चाहती है, ये हमने पहले वाले अपने उसके अंदर पढ़ा था। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था क्योंकि खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया है इस दुनिया पे, और शैतान और जो उसकी जो कुव्वतें हैं वो इख्तियार को अपने हाथ में रखना चाहती हैं। अगर वो ये सारी चीज़ों के साथ आपके साथ खेलेंगी नहीं तो इख्तियार तो फिर इंसानियत ले जाएगी मसीह के अंदर। सही बात है ना? तो इसलिए हमेशा जो है हम उन्हीं सारी चीज़ों के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। और इसी तरीके से जो है ना हम अपनी लाइफ्स के अंदर डेथ कवर्नेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, मौत के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि मैंने जो है ना अय्यूब के बारे में कि उसने अपने ऊपर कैसे लानत की थी। ठीक है ना, आप उसके 3 बाब के अंदर पढ़ सकते हैं, सारी वो पढ़ी भी थी हमने लास्ट टाइम कि अय्यूब के 3 बाब के अंदर आप पढ़ेंगे 11वीं 12वीं आयत तक, फर्स्ट वर्स से लेके आप पढ़ते जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि अय्यूब ने अपने आप को जो कर्सिंग कर सकता था उसने की है, सब कर्सिंग उसने अपने आप को किया। इसी तरीके से हम अपने आप को भी करते हैं कर्सिंग। जैसे कि हम जो है कर्सिंग करते करते अपने लिए डेथ को और उन सारी चीज़ों को फॉल्स रेफ्यूज बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। ब्रदर मेरे साथ यशायाह की किताब, ये मैं पढ़ूंगा, यशायाह की किताब, आइज़ाया को हम पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर 28 और उसकी 14 और 15 आयत। यशायाह की किताब 14 और 15 आयत जी पढ़िए। बस ए ठट्ठा करने वालों, जो यरूशलेम के इन बाशिंदों पर हुक्मरानी करते हो, खुदावंद का कलाम सुनो जी। क्योंकि तुम कहा करते थे कि हमने मौत से अहद बांधा। मौत से अहद बांधा, किससे अहद बांधा है? सब बताएं। मौत से अहद बांधा है, आगे। और पाताल से पैमा कर लिया है, और पाताल से पैमा कर लिया है। जब सजा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाहगाह बनाया है। झूठ को अपनी पनाहगाह बना लिया है उन्होंने। ठीक है जी, झूठ को अपनी पनाहगाह क्यों बनाया है उन्होंने? कि हर चीज जो वो गलत कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये जो सब चीजें हैं ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट इज नथिंग टू डू विद इट, दैट्स जस्ट फॉर फन सेक। लेकिन असल में क्या है कि यू हैव मेड ए कवर्नेंट विद डेथ। जो डेथ कवर्नेंट्स हैं, जो भी आप चाहे जादूगरी करेंगे, ब्लैक मैजिक के अंदर जाएंगे, इन सब चीज़ों में जाएंगे, आप डेथ के साथ कवर्नेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। और डेथ के साथ जो एग्रीमेंट है वो ऐसे नहीं जाता है, क्योंकि डेथ के साथ जो एग्रीमेंट की अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों के डेथ के साथ एग्रीमेंट होते हैं, मैंने ना लास्ट मैसेज के अंदर एक बात बोली थी और वो मैं शायद कंप्लीट नहीं कर सका था। मैंने कहा था हम किसी एक शख्स को ऐसे जानते हैं, मैं और मेरी वाइफ, जिन्होंने अपने साथ डेथ एग्रीमेंट्स किए थे, डेथ कवर्नेंट्स अपने साथ रोज
रोज़ उस शख्स की मुझे कॉल आती थी कि ये मेरे साथ ये हो गया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये कर दिया, मैं तो मर जाता और ये हो जाता। मैं उसको उस टाइम पे समझाता था, मैंने कहा यार ये ना कर, बात ऐसी बातें ना कर, ये तू डेथ के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, कवनेंट कर रहा है, उसके साथ अहद बांध रहा है। नहीं वो सुनता था। मेरा ख्याल है हार्डली उसने, मेरा ख्याल है महीना भी नहीं था उसने ये की थी, और 1 महीने के अंदर अंदर उस बंदे की डेथ हो गई। उसको रात को 2:30 बजे एक हार्ट अटैक हुआ, वो सर्वाइव ही नहीं कर सका, मर गया। तो मैंने देखा सुबह उठ के, तो उसी के फ़ोन से मैसेज आया था, लेकिन वो उसकी वाइफ का मैसेज था बेसिकली कि जी उसकी डेथ हो गई है, यूँ हो गया रात को। तो ये दैट इज़, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं, वी कैन नॉट प्ले अराउंड विद दिस। ये मजाक में या फन सेक या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। दे आर रियल एंड दे आर डेंजरस। ये हमें याद रखना है कि ये डेंजरस हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका हल हम कहाँ पे निकालेंगे, हल की तरफ हम आते हैं। हल पे आने से पहले सिर्फ ये पॉइंट नोट कर लें, अगर किसी की लाइफ में डेथ एग्रीमेंट चल रहा होगा ना, या डेथ कवनेंट, तो आप उसकी लाइफ में ये चीज़ें देखेंगे जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था, रिबेलियन जैसे बगावत, फिर आप उसके अंदर जो है बदला का देखेंगे, रिवेंज, बदला जो है वो मैंने लेना ही लेना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। उसके अंदर बिटरनेस देखेंगे, कड़वाहट देखेंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर आप देखेंगे कि कोई फ्रूट नहीं है, कोई फल नहीं है उसके अंदर, उस तारीकी है, ठीक है। उसके अंदर बांझपना है सारी, हर तरीके से, वो कारोबारी लिहाज से, औलाद के लिहाज से, हर तरीके से। ये सब चीज़ें जो हैं ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको एक, जिसको बोलते हैं ना सिम्टम्स, ये वो हैं। और ये सिम्टम्स अक्सर हम सब में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इन सारी चीज़ों से रिहाई मिले हमें। एक्चुअल मसला ये है कि इन सब चीज़ों से रिहाई लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट मैसेज के अंदर जो इसका पहला पार्ट था उसके अंदर एक बात कही थी ब्रदर, दूसरा सलातीन निकालें, 2 किंग्स और उसका 3 बाब 26 और 27 आयत। वो मैं दोबारा से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ें समझ लग जाएं आपको। 3 बाब 26 और 27 आयत। इसमें क्या होता है, मोआब के बादशाह की कहानी है, वही मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब यहाँ पे एक इसका कंक्लूजन देने लगा हूँ, ठीक है। मोआब का जो बादशाह है, दूसरा सलातीन 2 किंग्स और उसकी 3 बाब 3 चैप्टर 26 और 27 वर्सेस की, ठीक है। तो क्या है कि ये मोआब का बादशाह जो कि जंग हार रहा था, किसे, इसराइल से, ठीक है। और जब वो हारने को था, वो अपने आगे 700 लोगों को लेके गया और फिर उसको नजर आया कि मैं हारने लगा हूं, तो उसने क्या किया ब्रदर, 27 और 28 आयत पढ़िएगा जरा ऊंची। जब शाह मुआब ने देखा कि जंग उसके लिए नहायत सख्त हो गई जी, तो उसने 700 शमशीर जन मर्द अपने साथ लिए जी, ताकि सब चीर कर शाहदून तक जा पड़े, पर वो ऐसा ना कर सके। तब उसने अपने पनौठे बेटे को लिया जो इसकी जगह बादशाह होता जी, और उसे दीवार पर सोख्ती कुर्बानी के तौर पर गुजराना। यूं इसराइल पर कहर शदीद हुआ, सो वो उसके पास से हट गए और अपने मुल्क को लौट आए। उसने क्या किया, अपने बच्चे को सैक्रिफाइस किया, बर्न्ट ऑफरिंग दी उसने। किसकी दी, जो कि उसकी जगह सक्सेसर था, जिसने उसकी जगह बादशाह बनना था, फर्स्ट बॉर्न की। और क्या हुआ, उस कुर्बानी देने से एक चीज हो गई कि इसराइल जंग हार गया, जंग जीतता जीतता हार गया। हाउ इज इट पॉसिबल। और अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊं, आपको पता है इसराइल को किसने कहा था कि तुम जंग जीत जाओगे, ये बोली, डू यू नो? अलीशा ने कहा था। अब एक ऐसा प्रॉफिट जो कि अलीशा जैसा प्रॉफिट, जिसका प्रोफाइल ऐसा जबरदस्त हो, वो आपको कहे कि जाओ जंग जीत जाओ, अगर बाद में हार जाओ।
मैं बताना ही आपको ये चाह रहा हूँ कि दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग दीज थिंग्स आर। खैर वो क्यों हारा वो एक अलग टॉपिक है, इसराइल ने क्या किया वो हम किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बात ये है कि कुर्बानी का जो एलिमेंट है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। पुराने दौरों के अंदर जो जंगें जीती जाती थी वो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस पे जीती जाती थी। अक्सर आपने मूवीज़ देखी होंगी ना, वो ऊपर उन्होंने एक ऑल्टर बनाया होता है, ऊपर से वो काट के नीचे बंदे को फेंक देते हैं। फिर आप वो देखते हैं कि जो जंगें जीते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं उधर। इवन के ये जो ब्रिटिश थे जब आए थे ये भी सैक्रिफाइस करते थे। आप ये जरा हिस्ट्री थोड़ी सी लेके पीछे जाके देखें, आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें कि ये क्या था। और वो जब उन्होंने अफ्रीका की टेरिटरी के अंदर घुसना था, अफ्रीका को उन्होंने कॉलोनाइज करना था अपने उससे, तो आपको पता है अफ्रीका जाने के लिए उस टाइम पे आपको पता है वो शिप्स के ऊपर जाते थे ना, समुंदर में जाते थे शिप्स के ऊपर। तो किसको पता है इक्वेटर लाइन को क्या बोलते हैं उर्दू में? खत्ते उस्तवा। इक्वेटर लाइन जो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डिवाइड करती है अर्थ को, लेकिन उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इक्वेटर लाइन की। तो वो क्या करते थे, वहाँ पे आके अपनी किश्ती को, जो शिप होती थी उसको रोकते थे इक्वेटर के ऊपर, उस लाइन के ऊपर, और उधर आके एक बैप्टिज्म लेते थे जिसको बोलते थे बैप्टिज्म ऑफ नेपच्यून। ये हिस्ट्री है पीछे से इनकी। नेपच्यून का बैप्टिज्म, उस पानी के अंदर गोता लेते थे और बाहर आते थे। वो नेपच्यून का जो बैप्टिज्म था वो कौन सी जो डीमन थी, वो अफ्रीका की डीमन थी जिसको वो आके पहले सजदा कर रहे थे कि वी वांट टू टेक दिस टेरिटरी, और उस डीमन का नाम था मम्मी वाटर्स। अब जब आप किसी भी अफ्रीकन से पूछेंगे मम्मी वाटर्स के बारे में, वो आपको बताएगा कि मम्मी वाटर्स क्या है। ठीक है, तो ये मैं एक वैसे फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज ये मैंने बताया। एनीवेज, अब हम वापस आएंगे उसके ऊपर जो सैक्रिफाइस थी। सैक्रिफाइस क्या थी कि जब उसने वो दी उसकी सैक्रिफाइस, अब की डेट में जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि अब की डेट में हमारे पास जो सैक्रिफाइस है वो सबसे बड़ी सैक्रिफाइस है, वो जो कि यीशु की सैक्रिफाइस है। नाउ वी डोंट नीड एनी सैक्रिफाइस, हमें अब कोई और सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, बल्कि ये सैक्रिफाइस चाहिए जो कि यीशु ने हमारे लिए खून बहाया। ठीक है, और हम जाके इस सारी चीज़ की जो है उसके जो है फजल के तख्त के ऊपर, ठीक है, और जाके हम अपने आप को रख सकते हैं उसके ऊपर, और उधर जाके अपनी सारी जो हमारे पीछे से जो जनरेशन्स में चलता आ रहा है ब्लड शेड, जो भी आइडोलट्री और इस तरह की जो चीज़ें हैं, सेक्सुअल परवर्जन, उस सारी चीज़ के लिए हम रिपेंट करते हैं उसके आगे जाके। और यीशु का जो खून है, द परफेक्ट सैक्रिफाइस, जिसने हर चीज़ अपने ऊपर ली, वो सब चीज़ें जो हैं क्राइस्ट के ऊपर जो हैं, उसकी सैक्रिफाइस और उसका जो ब्लड है वो क्लीन कर देता है, वो हमारी सारी चीज़ों को। बशर्ते ये है कि हम उन सारी बातों के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि पीछे से क्या चलता आ रहा है, तो हमें इस चीज़ का इकरार करना है वहाँ पे खुदावन के आगे जाके कि खुदावन हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि किसी किस्म की भी जो है बुत परस्ती, किसी किस्म की भी ये सब चीज़ें जो हैं खून रेजी, ब्लड शेड और किसी किस्म की जिनसी बेरा रवी जो है, वो हमारी बाप दादाओं से जो चलती आ रही है, जो हमें इफ़ेक्ट कर रही है खुदावन, वो सब चीज़ों से हम जो है तौबा करते हैं और हम तेरे आगे आके इस चीज़ के लिए अपने आप को क्लेंस करते हैं। खुदावन यीशु मसीह का जब हम अपने ऊपर से खून मांगते हैं तो वो सब चीज़ों को पाक साफ कर देता है। इसी तरीके से क्या हुआ था कि जब मिस्र से निकलना था उन्होंने उस गुलामी में से, तो मूसा को कहा गया था कि अपने जो है वो ज़बा करो और उसको दरवाज़ों की और उसकी चौखटों पर लगाओ, ताकि जो है जो पास ओवर है, जो मौत के फरिश्ते का, वो पास ओवर हो सके, कि जिधर ब्लड लगा होगा उधर से मौत नेक्स्ट उधर चली जाएगी। ठीक है, तो वो क्या थी, वो रिप्रेजेंटेशन यही थी जीसस की ब्लड की, वो उसी चीज़ की। आज आपके पास यीशु का ब्लड है ताकि ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर मौत ना लेके आएँ। ये जो कवनेंट्स हैं, जो अहद हैं, वो मौत के अहद जो हैं आपकी ज़िंदगी में से टूट सकें। जब यीशु का खून आपके ऊपर लगेगा, जब आप उसके तख्त के आगे जाएंगे,
तो क्या होगा, मौत का पास ओवर हो जाएगा, आप उस सारी चीज़ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम जो है अपने मैसेज को जो है वो इधर ही ख़त्म करेंगे और हम जो हैं खुदावंद के तख्त के आगे चलेंगे और हम उन सारी चीज़ों से जो है हम रिपेंट करेंगे और अपने आप को क्लेंस करेंगे, इन सारी चीज़ों से अपने आप को जो है कट ऑफ कर देंगे। एक तरह का जिसे बोलते हैं डाइवोर्स ले लेना उस चीज़ से, वो ले लेंगे, अलहदगी ले लेंगे हम उस सारी चीज़ से। तो खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।